का नहीं, एक आसन और है तीसरी। बोले वो कौन सी आसन है? बोले मृगासन। इसको कहते हैं मृग तृष्णा। क्या कहते हैं? मृगासन को। ये नहीं इसका मतलब है कि मृगशाला, मृगशाला पे हम लोग बैठेंगे कि तुम बैठोगे, हैं? ये तो साधु संतों के लिए आसन है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या संकेत है? मृगासन, इसका मतलब है मृग तृष्णा। अच्छा बोलो, भगवान कहां पर बैठे मृगासन में? चित्रकूट में नहीं बैठे, चित्रकूट में कुशासन पे बैठे, जनकपुर में बरासन पे बैठे, चित्रकूट में कुशासन पे बैठे और लंका में मृगासन पर बैठे। तापर रुचिर मृदुल मृगशाला और तहीं आसन आसीन कृपाला। बोलो, लंका में भगवान किस आसन पर बैठे? मृगासन पर। ये मृगासन का मतलब क्या है? मृगासन का मतलब है मृग तृष्णा पर अधिकार पाना। लंका भौतिकवादी नगर है। बोलो, भौतिकवादी नगर है कि नहीं लंका? और भौतिकवाद के नगर में मृग तृष्णा बढ़ने लगती है। बोलो, बढ़ने लगती कि नहीं? जैसे तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन, अब भौतिकवादी मृग तृष्णालु होता है, वो कहता है यार 20 एकड़ हो जाए, फिर 20 हो गई तो 40 हो जाए, 40 80 हो जाए। मृग तृष्णा बढ़ती रहती कि नहीं बढ़ती रहती? बोलो, सरपंच बने गांव के, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, अरे जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, विधायक और बन गए, विधायक बन गए, सांसद और बन गए, सांसद बन गए, कृषि मंत्री बन गए। चलो कृषि मंत्री नहीं तो और कोई विभाग मिल जाए, कैबिनेट मंत्री नहीं तो राज्य मंत्री बन जाए। अगर मान लो राज्य मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बन गए, तो फिर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कहोगे प्रधानमंत्री और बन गए, तो आनंद आ जाएगा। बोलो भाई, यही मृग तृष्णा है कि नहीं? है जल्दी बोलो। ये बैठी हैं, 2 तोला की जंजीर तुम उनको देना, पहनाना, महीना भर नहीं लगेगा, तुरंत कहेंगी है तो अच्छी लेकिन वजन कम है, तुरंत कहेंगे। बोलो, कहेंगे कि नहीं? गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल इनका कहने का तरीका है ये। हाँ, वजन कम है। अरे तो वजन कम है तो इसी को पहनो। गांव में तुम्हारा कितना वजन है? तुम्हारी पत्नी कम वजनदार पहने, 10 तोला का होना चाहिए कम से कम 10 तोला का। अब तुम इनकी बातों में आ जाओ तो पैसा नहीं है तो उधार लोगे, ब्याज पे पैसा मिलेगा, बढ़ेगा। पता चला कि परेशानी आ गई खेती में तो फिर दूना ब्याज लगेगा, कर्ज बढ़ता जाएगा। ईमानदारी से बताओ, वो सोने से सुख मिलेगा क्या? जल्दी बोलो, क्या सोने से सुख मिलेगा? लेकिन हम तुम्हें तरीका बताए देते हैं, ये भी संतुष्ट रहेंगी और तुम्हारा काम बढ़िया रहेगा, आर्थिक फाउंडेशन खराब नहीं होगा। हाँ, तरीका हम बताए देते, क्योंकि हमें तो जाना ही है, तुम्हें यहीं रहना है, हमको तो जाना है। तरीका हम बता के जा रहे हैं, तो उस तरीके से अगर तुम चलाओगे परिवार तो तुम्हारा आर्थिक फाउंडेशन खराब नहीं होगा। हम बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। तरीका क्या है? अब कान खड़े हो गए सबके, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। तरीका सुनने को मिल रहा है, सबके कान खड़े हो गए। क्यों भाई, हो गए कि नहीं? हाँ, अपने फेवर की बात तो समझ नहीं चाहते हो तुम लोग। परेशानी तो इसी बात की है कि फेवर की बात सुनने को मिले, तो हम फेवर की बात तुम्हें सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। तरीका यही है, नारी की आदत है कि सोने पे आकर्षित होती है, सोने पे वो आकर्षित होती। सीता जी वहीं आकर्षित, तो ये तो सामान नहीं है। क्यों? सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सो मनोहर, वेखा सत्य सिंध प्रभु बदकर, यही आनो चर्म कहते वैदेही। सीता जी सोने पे आकर्षित हुई, भले ही वो माया की सीता थी, असली सीता नहीं थी। असली सीता सोने पे क्या आकर्षित होंगी? असली सीता तो सीता ही है, संसार को सोना देती है वो। बोलो, देती है कि नहीं? उनका एक स्वरूप लक्ष्मी का भी है। अब बोलो, लक्ष्मी जी ही सबको दे रही है ना, सोना चांदी सब कुछ, पैसा रुपया कौन दे रहा है? जल्दी बोलो, हैं? लक्ष्मी दे रही है। तो लक्ष्मी है साक्षात, माया की सीता। इसका मतलब है कि ये सोना चांदी है माया। बोलो, है कि नहीं?
तो माया की सीता माया से प्रभावित हुई कि नहीं? इससे सिद्ध हो रहा है कि माया का स्वरूप नारी में विद्यमान है तो वो सोने पर आकर्षित होती है। लेकिन भैया सोने पे आकर्षित होना इनका स्वभाव है, और इनका स्वभाव ये अनादिकालीन इनकी परंपरा है। ब्रह्मा जी के यहाँ से ही विधान बन के आया है कि सोने पे आकर्षित होना, तो होने दो आकर्षित सोने पे। डिमांड करेंगी तुमसे, क्योंकि सोना खुद नहीं, सोना तो तुम ही उपलब्ध कराओगे। तो ये तुरंत कहेंगी 3 साल से मांगते मांगते हो गया, इस साल तो कम से कम हमारी सोने के हार वाली पूर्ति कर दो। तो तुम ये मत कहा करो बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से गर्दन हिलाने से बर्बाद हो जाओगे तुम, समझ लो। ज्यादा गर्दन हिलाने की कोशिश मत किया करो, थोड़ा समझदारी का परिचय दिया करो। इनकी बात सुनो और बहुत प्रेम से सुनो, गंभीरता से। और फिर ये कहेंगे क्यों सुनी हमारी बात कि नहीं? तो कहो हाँ सुनी, तो लाओ, नहीं आज नहीं। तो ये तुरंत कहेंगे कल, तो ये मत कहो हाँ कल, ये कहो कल भी नहीं, फिर परसों, और परसों में बरसों टाल दो धीरे धीरे। देखो फिर कभी तुम्हारा आर्थिक फाउंडेशन खराब हो ही नहीं सकता है, संतुलन बढ़िया रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं? तरीका सीखो, ये राम कथा तुम्हें जीने का तरीका सिखाती है, और परिवार का प्रतिपाल कैसे करना चाहिए ये भी राम कथा ही तरीका सिखाती है। राम कथा के माध्यम से परिवार का प्रतिपाल करना सीखो, फिर देखो क्या गजब का संचालन होता है तुम्हारे परिवार में। लेकिन समस्या तो ये है कि तुम राम कथा के माध्यम से परिवार का संचालन नहीं करते हो, तुम अखबार के माध्यम से संचालन करते हो। बोलो करते हो कि नहीं? अखबार पढ़ पढ़ के और उसमें एडवर्टाइज निकलते हैं, फलाना ज्वेलर, और तमाम ज्वेलर्सों के एडवर्टाइज आते हैं कि नहीं आते हैं? उस आधार पर डिसीजन ले लेते हो और तुरंत जो है समस्या खड़ी हो जाती है। बोलो हो जाती है समस्या खड़ी कि नहीं? अखबार जगत से जुड़ा हुआ है, और जो जगत से जुड़ा है जगत के प्रति आकर्षण पैदा करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? जितनी खबरें होती हैं अखबार में, चाहे दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, चाहे हरी भूमि हो, कोई भी पेपर हो, अखबार हो, जितनी खबरें मिलती हैं, बोलो भाई जगत से संबंधित मिलती कि नहीं? चौथा दिन है मानस सम्मेलन का, किसी अखबार में निकला, और निकला होगा तो किसी कोने वोने में 2 अक्षर में पता ही नहीं चलेगा। निकला भी होगा भाई, आपने फोन करके, या कोई पत्रकार हो, या आपने फोन करके, तो ऐसी जगह निकला होगा कि वहां लोगों की नजर ही नहीं जाएगी, है ना? अखबार में जितनी खबरें निकलती हैं वो सब जगत से संबंधित हैं। लेकिन ये राम कथा जिसमें वर्णित है रामचरितमानस में, बोलो पूरा का पूरा ग्रंथ, पूरा का पूरा साहित्य, बोलो किससे जुड़ा है? जगदीश से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? पूरा साहित्य वर्णा नामत संज्ञा नाम से लेकर के दह्यंतनो मानवा तक सप्त कांडों में, बोलो पूरा का पूरा ग्रंथ ये किससे जुड़ा है? जगदीश से जुड़ा है। और पेपर जगत से जुड़ा है। एक बात बताओ, पेपर आता है 5 रुपए का, 7 रुपए का, 10 का भी आता होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना। लेकिन जिस दिन जिस तारीख का पेपर होता है उस तारीख में उसकी कीमत 10 रुपए की, और तारीख बदली रद्दी, उसका नाम ही हो जाता है रद्दी। फिर कोई अखबार नहीं कहता उसको, क्या कहते लोग? रद्दी। इसका मतलब है कि जगत से संबंधित जितनी खबरें थीं, बोलो भाई उन खबरों ने दूसरे दिन टिकाऊ नहीं होने दिया, रद्दी बना दिया कि नहीं बना दिया? बोलो बना दिया रद्दी कि नहीं? और रद्दी की कीमत, रद्दी मानी रद्दी, कोई कीमत नहीं, कूड़ा कचरा डस्टबिन में फेंको। क्यों भाई, यही है कि नहीं? नहीं, चाट चाटो उस पर, बस चाटते रहो धर के मूंगफली, बस इतना ही है इसका काम। क्यों भाई, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है, रद्दी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पिता बाबा पर बाबा रामायण खरीदी होगी, ईमानदारी से बताओ, रोज परिवार के लोग माथा झुकाते होंगे, फूल चढ़ाते होंगे, पढ़ते होंगे, और माथे से लगाते होंगे, आंसू भी आ जाते होंगे,
कोई कारुणिक दृश्य आता होगा, आंसू आ जाते होंगे, समाधान की कोई बात आई, कोई प्रसंग समाधान का आया तो प्रसन्न होते होंगे कि उलझी हुई समस्या सुलझ गई, रामायण ने सुलझा दिया। बोलो श्रद्धा बराबर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जल्दी बोलो। रामायण के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है? ग्रंथ है ना, रामायण के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, वो अखबार के प्रति श्रद्धा